नमस्कार। कभी सोचा है कि हाथ में पकड़े सोडा कैन में, आसमान में उड़ते हवाई जहाज में और घर पर आए खाने की ट्रे में कॉमन क्या है? जवाब है एल्यूमिनियम। आज हम इसी रोजमर्रा की धातु की एक ऐसी अनसुनी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में हैरान कर देगी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? पर ये एकदम सच है। एक जमाना था जब एल्यूमीनियम सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती हुआ करता था। सोचिए, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने सबसे खास मेहमानों को एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना परोसकर अपनी शान दिखाते थे, जबकि बाकी मेहमानों को सोने के प्लेटों में खाना मिलता था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये शाही धातु हर घर तक पहुंच गई? चलिए पता लगाते हैं। किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एल्यूमीनियम अपनी बनावट के हिसाब से असल में है क्या। ये नंबर 13, यही है एल्यूमिनियम की पूरी कहानी का राज। ये है इसका एटॉमिक नंबर। लेकिन इस एक नंबर में ऐसा भी क्या छिपा है जो एल्यूमिनियम को इतना खास और इतना काम का बना देता है? मतलब एल्यूमिनियम का हर एक एटम उसके बिल्कुल सेंटर में 13 प्रोटॉन लेकर बैठता है, और यही 13 प्रोटॉन ये तय करते हैं कि एल्यूमिनियम वजन में हल्का होगा, बिजली का अच्छा कंडक्टर होगा, और सबसे जरूरी बात, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा। और ये सारी खूबियां सीधे उसी जादुई नंबर 13 से जुड़ी हुई है। वजन में हल्का लेकिन मजबूत होने की वजह से ये हवाई जहाज़ों और स्पेसक्राफ्ट के लिए परफेक्ट है, जहां एक एक ग्राम वजन की कीमत होती है। जंग न लगने की खूबी इसे खाने की पैकेजिंग के लिए एकदम सेफ बनाती है, और बिजली का अच्छा कंडक्टर होने की वजह से ये बिजली के तारों से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक में मौजूद है। तो ये शानदार धातु आखिर हमें मिलती कहाँ से है? ये न तो पेड़ों पर उगती है और ना ही जमीन से सीधे निकल आती है। इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो साइंस और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। सारी कहानी शुरू होती है इस लाल भूरे रंग की चट्टान से, जिसे बॉक्साइट कहते हैं। ये धरती पर तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, लेकिन ये कभी भी अकेला नहीं मिलता। असली चैलेंज तो इसे बाकी चीजों से अलग करके इसके शुद्ध रूप में निकालना है। तो सबसे पहला काम है बॉक्साइट को साफ करना। इसके लिए बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसमें बॉक्साइट को कास्टिक सोडे के एक घोल में मिलाते हैं। इस प्रोसेस से सारी गंदगी, सारी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और हमें मिलता है शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एक सफ़ेद पाउडर जैसा दिखता है। इसे एल्यूमिना भी कहते हैं। असली जादू तो अब शुरू होता है। 1886 में खोजी गई हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया। ये वो क्रांतिकारी कदम था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसमें उस सफ़ेद पाउडर यानी एल्यूमिना को एक खास घोल में डालकर उसमें से बहुत तेज बिजली का करंट पास किया जाता है। ये करंट एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से तोड़कर अलग कर देता है और हमें मिलती है शुद्ध पिघली हुई एल्यूमिनियम धातु। बस यही वो खोज थी जिसने एल्यूमिनियम को शाही महलों से निकालकर आम लोगों के घर तक पहुंचा दिया। तो अब जब हमारे पास ये शुद्ध, हल्की और मजबूत धातु है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आइए जरा इसके अनगिनत मॉडर्न इस्तेमाल पर एक नज़र डालते हैं। खाने की पैकेजिंग की दुनिया में एल्यूमिनियम का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये खाने को रोशनी, हवा और नमी से पूरी तरह बचाकर एकदम ताज़ा रखता है, और ये बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान से लेकर ओवन की तेज़ गर्मी तक सब कुछ आराम से झेल सकता है। इसीलिए तो रेडी मील्स के लिए ये पहली पसंद है। जरा सोचिए, बेकरी की पाई टिन, हवाई जहाज में मिलने वाली वो हल्की खाने की ट्रे, आपका टेकअवे कंटेनर, और यहाँ तक कि हवाई जहाज के बड़े बड़े जरूरी पुर्जे, इन सब में एल्यूमिनियम ही तो है। इसकी यही वर्सेटैलिटी इसे हर जगह मौजूद बनाती है। एक आम से दिखने वाले टेकअवे कंटेनर के पीछे भी काफी साइंस काम करती है। जो स्मूथ वॉल ट्रेज होती हैं, उन्हें ऊपर से एक फिल्म से सील किया जा सकता है, जो सुपरमार्केट में मिलने वाले रेडी मील्स के लिए बेस्ट है। वहीं जो रिंकल वॉल ट्रेज होती हैं, वो पारंपरिक टेकअवे के लिए ज्यादा अच्छी हैं, जिन पर ढक्कन लगता है। मतलब हर जरूरत के लिए एक अलग डिजाइन। लेकिन एल्यूमिनियम की कहानी सिर्फ इसके इस्तेमाल तक ही खत्म नहीं होती। इसका सबसे जरूरी चैप्टर तो अब शुरू होता है, जो सीधा हमारी धरती के भविष्य से जुड़ा है। और ये है एल्यूमिनियम की असली सुपर पावर। इसे जितनी बार चाहें रिसाइकल किया जा सकता है, और इसकी क्वालिटी कभी जरा सी भी कम नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे रिसाइकल करने में नया एल्यूमिनियम बनाने के मुकाबले 95% कम एनर्जी लगती है। यही वो बात है जो इसे भविष्य का मटेरियल बनाती है।
तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे कभी फेंकने की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसे बार बार इस्तेमाल करें? अगली बार जब कोई एल्यूमिनियम कैन रिसाइकलिंग बिन में डालें तो ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ कचरा नहीं हटा रहे हैं, बल्कि एक शानदार धातु को एक नई जिंदगी दे रहे हैं।